हमारे YouTube चैनल #CP सर में स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति के अंतर्गत मतलब नंबर सिस्टम के अंतर्गत व्यंजकों को सरल करना बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से समझें क्योंकि ये कक्षा 9 की परीक्षा के लिए तो आवश्यक है ही, आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि किसी भी परीक्षा को आप देते हैं तो उस परीक्षा में आपको नंबर सिस्टम का जरूर प्रश्न पूछा जाता है और ज़्यादातर सिंप्लीफिकेशन से ही मतलब होता है। यदि आप उसको अभी सीख लेते हैं तो आने वाले समय में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप बहुत अच्छे ढंग से इसको लगा सकते हैं। देखिए होता क्या है नंबर सिस्टम के अंतर्गत, ये आप समझने का प्रयास करें। जैसे मैं पहला प्रश्न ले रहा हूँ, इसमें दिया है 5 + √2 और 2√5 + 5। इसको हमको सरल करना है। तो सरल करने में कोई बेटा नया काम नहीं है, जो आप पहले से करते चले आए हैं वही करना है। पहले इस ब्रैकेट में देखिए दो पद हैं 5 और +√2। इस वाले ब्रैकेट में दो पद हैं 2√5 और 5। इन दोनों पदों की इन दोनों पदों में गुणा करनी है। तो जैसा कि हम नियमतः जानते हैं कि ये जो पद हैं कैसे गुणा होगी कि पहले ये पद का पहला पद लिखा और इस दूसरे रूट के दोनों पदों को कोष्ठक लगा के लिखा। इसके बाद इस √2 को लिखा, दूसरा पद है, बीच में प्लस का निशान था, प्लस लगाया और ये 2√5 और ये +5 हो गया। अब क्या करना है, इसको अंदर गुणा कर देना है। तो 5 × 2√5 और 5 × 5 +√2 × 2√5 +√2 × √5 केवल 5। ये 5 दूनी 10, √5 हो गया और ये 5 × 5 25 हो गया। अब यहाँ पर 2, ये भी रूट है ये भी रूट है, यानी कि दोनों शर्ट्स हैं केवल, तो ये इक्वल है, इसलिए 5 दूनी 10 हो गया। 5 × √2। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी जुड़ता हुआ नहीं समझ में आ रहा कि एक जैसा हो। ये 10√5 + 2√10 और +5√2, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये इसका सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है 5 + √5 लिखा है, दूसरे ब्रैकेट में 5 - √5 लिखा है। तो देखें यहाँ पर अगर हम इसको a मान लें और ये b, तो ये a + b है और ये a - b है। तो ये होगा क्या, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो 5 का वर्ग 25 होता है और √5 का वर्ग √5 × 5 यानी 5 होता है। तो 25 - 5 = 20। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद देखिए ऐसे दिया हो जैसे √3 + √7 का होल स्क्वायर लगा है। तो होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है आपका वही रहेगा, यानी a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो सेम थिंग यहाँ भी √3 का वर्ग प्लस √7 का वर्ग प्लस 2√3 × √7। तो √3 का वर्ग 3 होगा, √7 का 7 होगा और ये दो करनी के अंदर 7 × 3 = 21 हो जाएगा। तो ये 7 × 3 = 10 हो गया, प्लस का 2√21 हो गया। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। और देखिए जैसे इसमें दिया है, चौथा क्वेश्चन है √11 + √7 और √11 - √7। तो क्या हुआ, वही चीज जो इस वाले सवाल में थी, a + b और a - b। तो ये √11 का वर्ग हो गया और ये √7 का वर्ग हुआ। तो 11 का वर्ग 11 होता है, √7 का 7 होता है, 11 में से 7 गया तो 4 हो गया। तो आपके ये प्रश्न इस प्रकार से लगते हैं। और देखिए मैं कुछ बताने जा रहा हूं, हर का परिमेयकरण कीजिए, हर का परिमेयकरण कीजिए
इसके अंतर्गत किस तरीके से करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है 1/√7 लिखा है, तो यहाँ देखिए 1/√7 है, इसका मतलब ये है कि ये जो रूट लगा है नीचे, इस रूट को हमको खत्म करना है। इस रूट का मतलब है 7 की पावर 1/2, तो 1/2 खत्म तब होगी जब 1/2 और मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, अगर परिमेयकारी गुणक केवल निकालना हो तो देखिए कैसे, परिमेयकारी गुणक 7 की पावर 1/2 हमारे पास है, 1 हमको बनाना है, तो 1 - 1/2, ये 1/2 हो गया, यानी √7 होगा, यानी √7 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें √7/√7 और ये √7, तो ये ऊपर √7 हो गया, नीचे 7 हो गया, इसका परिमेयकरण हो गया। सेकंड ऑप्शन है सी में 1/√7 - √6। तो देखिए जब भी इस तरीके का पद मिले आपको, यानी जिसमें दो पद हों, तो इसका संयुग्मी हमको निकालना पड़ता है। और संयुग्मी होता क्या है, जब यहाँ माइनस हो बीच में तो प्लस होगा, अदद वही रहेगी, नंबर्स वही रहेंगे, यानी केवल निशान बदलेगा। उस संख्या से गुणा करेंगे तो हम लिखते हैं हर के संयुग्मी से अंश तथा हर में गुणा करने पर अब क्या हुआ, ये तो हमने संयुग्मी से गुणा कर दी, हर में a - b और a + b वाली कहानी बन गई। तो क्या हुआ, ये ऊपर तो √7 + √6, नीचे √7 का वर्ग माइनस √6 का, √7 + √6 बटे 7 - 6, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, तो हमारा आंसर आया √7 + √6। इसी तरीके से इसी में एक क्वेश्चन और है नंबर 3, वो क्या है, 1/√5 + √2 लिखा है, तो हर के संयुग्मी से गुणा करने पर, तो 1/√5 + √2, √5 - √2, तो ऊपर √5 - √2 हो गया, और ये 5 - 2 हुआ, तो √5 - √2 बटे आया 3, इस तरीके से। और देखिए, और जैसे दिया है फोर्थ ऑप्शन, लिखा √3, सेम चीज है ऊपर नीचे, केवल प्लस माइनस का अंतर है, करना वही है हमको, हर के संयुग्मी से अंश तथा हर में गुणा करने पर √3 - √2 बटे √3 + √2, तो हर का संयुग्मी √3 - √2 होगा, √3 - √2, ऊपर दोनों इक्वल है तो ये स्क्वायर हो गया, बटे में √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 + 2 - 2 √6 बटे में 3 - 2, 3 - 2 1 होता है, 3 2 5 हो गया, -2 √6, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये आया। इसी प्रकार से इसमें कभी कभी ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, निम्न में a, b ज्ञात करो। देखिए कैसे,
जैसे प्रश्न क्या होगा, ये दिया है 4√2 अपॉन 2 प्लस √2 बराबर a माइनस b√2। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमको a और b का मान निकालना है। तो करना क्या है कि हर जो दे रखा है इसके संयुग्मी से गुणा कर लीजिए। तो 4 प्लस √2 बटे 2 प्लस √2 तो 2 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुणा किया और बराबर में ऐसे ही रहेगा। तो जब गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 माइनस 4√2 अपॉन में 2 a माइनस b√2। अब देखिए 8 में से 2 गया, 6 बचा, माइनस 2√2 आया और बटे में 2 आया a माइनस b√2। 2 से जब इसको हम भाग कर देते हैं तो ये 3 माइनस √2 बराबर a माइनस b√2। अब दोनों पक्षों की तुलना करने पर a बराबर 3 और b बराबर 1 हुआ। ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर आया। ये प्रश्न दिया है यदि कर्णी 2 बराबर 1.4142 तब कर्णी और कर्णी के अंदर कर्णी 2 माइनस 1 बटे कर्णी 2 प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने में क्या कर रहे हैं हम, ये समझे आप। √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 दिया है और पूरे पर अंडर रूट है। तो क्या हर के संयुग्मी से गुणा करते हैं। कर्णी 2 माइनस 1 कर्णी 2 माइनस 1, तो ऊपर कर्णी 2 माइनस 1 का वर्ग होता है, नीचे कर्णी 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। कर्णी 2 माइनस 1 का वर्ग नीचे 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया, 1 बचा, ये खत्म हो गया। इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया तो √2 माइनस 1 आया। √2 का 1.4142 है, माइनस 1 रखा तो -4142, ये इसका टोटल सॉल्यूशन। अगला दिया है 1/, अब भाई वो सब सवाल छोटे छोटे थे, उनमें कम अदद थी, इसमें 1 2 3 4 5 अदद है। तो कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, जो आपको मैंने बताया वही करना है। हर के संयुग्मी से गुणा करना है। पहले हमने पूरी डिजिट को उतारा। बस इसमें एक चीज ये ध्यान देनी है कि प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे। अगर आपका थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले इसके हर के संयुग्मी से 3 माइनस √8 है, तो 3 प्लस √8 बटे 3 प्लस √8, 1 अपॉन √8 माइनस √7, तो √8 प्लस √7, √8 प्लस √7 प्लस 1 अपॉन √7 माइनस √6, तो √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6 माइनस 1 अपॉन √6 √5, तो √6 प्लस √5 अपॉन √6 प्लस √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 2, तो √5 प्लस 2 बटे √5 प्लस 2। तो देखिए क्या हुआ, ये हो गया 3 प्लस 8 माइनस 7, ऊपर √8 प्लस √7, इसमें √7 प्लस √6 अपॉन में 7 माइनस 6, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। ये √6 प्लस √5 बटे 6 माइनस 5, √5 प्लस √2 5 माइनस 4,
तो देखिए 9 से 8 घटेगा 1 बचेगा, 8 से 7 घटेगा 1 बचेगा, 7 से 6 घटेगा 1 बचेगा, 6 से 5 घटेगा 1 बचेगा, 5 से 4 घटेगा 1 बचेगा। कुल मिला के बटे में कुछ नहीं रहेगा। अब इस चीज को हम यहां लिख रहे हैं, तो √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 और प्लस का 2। तो ये √5 प्लस माइनस कट गया √6 प्लस माइनस कट गया √7 प्लस माइनस कट गया √8 प्लस माइनस कट गया। तो यहाँ से 3 बचा और यहाँ से 2 बचा, बराबर 5 आया। यही हमारा RHS है। आपने देखा कि कितनी आसानी से इनका सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है। केवल आपको कैलकुलेशन करते समय प्लस माइनस के चार्ज को ध्यान देना है, और जब आप उसको ध्यान से करते हैं तो सवाल आपका बहुत आसानी से लग जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।